हेलो बच्चों, ईएमसी में आपका स्वागत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 2.5। तो फॉर्मूले के आधार पर ये गुणनखंड करने हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। नंबर 1 8a³ + b³ + 12a² + 6ab²। दूसरा है 8a³ - b³ - 12a² + 6ab²। ऐसे ये सवाल दिए हैं, 5 सवाल दिए हैं लगभग। तो देखिए इसमें हम 2 बता रहे हैं, शेष आपको करने होंगे। तो पहला हम दूसरा सवाल बता रहे हैं। तो ये लिखा सवाल पहले लिख लेते हैं। 8a³ - b³ - 12a² + 6ab²। तो ये ज़रूर फार्मूला आपका लिखा है a - b का होल क्यूब। कैसे बनाते हैं a - b का होल क्यूब? तो हम इसको लिख सकते हैं 8 को 2a का होल क्यूब। तो a की जगह ये हो गया, b क्यूब ये लिखा है, माइनस इन दोनों से हमने कॉमन लेंगे, या हम -3ab। 3 ये लिखा है, a का मान 2a है, b का मान b है। फिर ब्रैकेट होता है a - b, a की जगह 2a - b। अब इसको ये पद तो ये लिखा है, ये पद ये लिखा है, इसको सॉल्व करने से अगर ये संख्या आ जाए, इसका मतलब ये फार्मूला a - b का होल क्यूब बन जाएगा। तो ये हमने जो लिखा है इसको सॉल्व करो, इस संख्या के बराबर आ जाए। तो देखो कैसे होगा, करते हैं। तो 3 दूनी 6 ab ये बाहर आया, 3 दूनी 6 ab का गुणा इसमें करेंगे 6 दूनी 12a² भी हो जाएगा। सो लिखा माइनस का, सही है। ये माइनस का फिर माइनस में यहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हुए थे 3 दूनी 6 ab का गुणा करेंगे तो 6ab²। तो ये लिखा है, यानी ये इसके बराबर है। तो ये फार्मूला बन गया, a की जगह 2a है, b की जगह b है, तो 2a - b का होल क्यूब। तो इस प्रकार ये फार्मूला आपका ये लिखा है, a - b का होल क्यूब बराबर a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। ये फार्मूला आपका बनाना है। तो ये गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार अब देखिए इसका 5वां पार्ट है। यहाँ 5वां पार्ट में 27p³ - 1/216 - 9/4p² + 1/4p ये है। तो इसको भी फार्मूला, ये 27 है 3 का क्यूब, 3 × 9 = 27, 3p का होल क्यूब माइनस 216 होता है 6 का, तो 1/6 का होल क्यूब माइनस 3, a का मान ये है और b का मान 1/6, तो 3ab 1/6 ब्रैकेट में a - b, a की जगह 3p है और b की जगह 1/6 है। तो ये भी फार्मूला बन जाएगा। अगर ये तो संख्या सॉल्व होकर यही आ गई, ये आ गई, ये भी इसके बराबर आ जाए तो समझ लो ये क्यों बन जाएगा। तो देखो यहाँ से ये 6 थे बटे में 3 से काट दिए, 3 दूनी 6, अब बचे 3p/2 बचा। 3p/2 का गुणा इसमें करेंगे 3 × 9/2p²। सो ये लिखा देखो, ठीक। अब 9 यानी 3p/2 का गुणा इसमें करेंगे तो देखो कितना बचता है, सो देख लो। यानी गुणा कर रहे हम 3p/2, 3p/2 का -1/6 में 3/2p - 1/6। ये देखो कट गए, 3 दूनी 6, तो ऊपर बचा p/4। सो लिखा, ये देखो 1/4p। इसका मतलब ये फार्मूला आपका बन गया a - b का होल क्यूब, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। ये हमने सॉल्व कर दिया, यही संख्या आई इसके बराबर, ठीक है। इसको सॉल्व किया हमने तो ये संख्या आपकी आ गई। इसका मतलब a - b का होल क्यूब, a की जगह 3p - 1/6 का क्यूब हुआ। अब इसका आपका 4th पार्ट है। देखो 64a³ - 27b³ - 144a² + 108ab²। तो इसमें भी ये 64 4 का क्यूब, 4 × 4 = 16, 64,
ए का क्यूब माइनस ये 27 3 का होता है और बी लिखा ही है 3b का क्यूब माइनस 3a की जगह 4 है, बी की जगह 3 है, 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी हमने ये लिख लिया। अब इसको सॉल्व करने से ये संख्या अगर आ जाए तो समझ लो सही है, फॉर्मूला हम लिख देंगे। तो यहाँ देखो कितना हुआ 3 चौको 12, 12 तिया 36, 36 ए बी का गुणा इसमें करो, 36 चौको 144 होते हैं और एक ए बी का गुणा ए स्क्वायर बी। सो ये देखो लिखा 144 ए स्क्वायर बी माइनस का गुणा माइनस यहाँ पर 36 ए बी का गुणा करेंगे 36 दिया 108 ए बी स्क्वायर, ये भी लिखा है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला एक ही जगह 4a माइनस 3b का होल क्यूब बन गया। तो ये भी फार्मूला, अब ये फार्मूला हमने इसमें कौन सा लगा है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ये फार्मूला होता है लिखा चुके हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार और शेष इसको करने हैं फार्मूले बना के। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 9 में क्या है, सत्यापित कीजिए नंबर फर्स्ट, सत्यापित करना है यानी सिद्ध करना है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर, ये फार्मूला लिखा है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला ही होता है, इसको सत्यापित करना है। दूसरा भी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, दोनों फार्मूले लिखे हैं। तो हम पहला वाला ये वाला यानी दूसरा वाला कर रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा है, दूसरा। तो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें हमने RHS ले लिया। अब इसका ये ब्रैकेट है, इसका मतलब ब्रैकेट खोलना तो गुणा होगा, तो गुणा कर लो, देखो ये संख्या आ जाए सिद्ध हो जाएगा। तो x का गुणा पहले पूरी संख्या में होगा, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब माइनस वाई का गुणा इसमें करेंगे तो अब आएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अब देखो ये एक्स क्यूब और माइनस के वाई क्यूब ये कटेंगे नहीं, ये जैसे एक्स स्क्वायर वाई ये प्लस का है और एक्स स्क्वायर वाई ये माइनस का, तो इससे ये कट गया। एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है, ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, इससे ये कट गया। तो बचा क्या, ये यही आपका LHS है, तो सत्यापित हो गया। इसी प्रकार आपको पहला पार्ट जो दिया है उसको सत्यापित करना है, यहाँ पर RHS आपको लेना है, गुणा करके यही है संख्या आएगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड करो। गुणनखंड करने ये सब फॉर्मूले ही लिखे हैं, केवल आपको पहचानना है। नंबर पर 27 वाई क्यू प्लस 125 जेड क्यू यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बनेगा। इसमें 64 एम क्यू माइनस 343 एन क्यू, यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला बनेगा। तो हम सेकंड लगा रहे हैं ए क्यू माइनस बी क्यू। फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस आता है, और जब प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 64 एम क्यू सेकेंड पार्ट माइनस 343 एन क्यू है, तो 64 होता 4 का क्यूब, 4 चौको 16 चौको 64 यानी 4 एम का होल क्यूब माइनस ये 7 का क्यूब लिखा है, 7 7 49 7 343 एन क्यूब। तो यहाँ ए की जगह 4 एम है और बी की जगह 7 एन है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू एक ब्रैकेट में ए माइनस बी 4 एम माइनस 7 एन, फिर ए स्क्वायर यानी 4 एम का स्क्वायर प्लस 7 एन का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 7 एम इंटू 7 एन। तो गुणा कर लो, ये 4 चौको 16 एम स्क्वायर, ये एम होगा एम स्क्वायर प्लस 7 7 49 एन प्लस ये देखो 7 चौको 28 एम है। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर है 11 देखिए गुणनखंड कीजिए। 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9 एक्स वाई जेड, इसके गुणनखंड करना, ये भी फॉर्मूला बनेगा आपका कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये फार्मूला होता है। तो फार्मूला हमने इसको बनाया आपका है
27, तो 3x का क्यूब बन गया, वाई क्यू जेड क्यू माइनस 3a की जगह देखो 3 है, वाई जेड 3abc, तो फॉर्मूला बना a की जगह 3x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 3a का मान है, a का मान 3x इंटू नहीं 3 कहाँ होता है, इसमें होता है ab माइनस ab यानी 3x इंटू वाई माइनस bc वाई इंटू जेड माइनस ca जेड इंटू 3x। इसको सॉल्व कर लो, ये 9 हो गए वाई स्क्वायर, ये हो गए 3x वाई जेड और 3zx, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, धन्यवाद।